जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। तो आलस्य से जितना बचें, और उसका एक ही तरीका है कि अभी करें। पहले के ज़माने में सिखाया जाता था कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, प्रलय कभी भी आ सकता है, जीवन नाशवान है, फिर कब करेगा। और आजकल क्या कहते हैं, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी क्या जल्दी है जीना है बरसों। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी क्या जल्दी है जीना है बरसों, ये आजकल कहते हैं। मतलब आलस्य देवता को सिद्ध करने वाले उपासक है, पूरी मंडली है। आलस्य ने एक बार एक शैतान को संन्यास लेने की इच्छा हुई, तो शैतान गया गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने कहा कि बेटे आपको तो सब त्याग करना पड़ेगा ना संन्यास लेने के लिए। तो त्याग कर दूंगा, क्या है तुम्हारे पास? तो बोले आतंकवाद है, दुर्घटना है, बेईमानी है, करप्शन है, यही सब मेरे पास है। तो नीलाम कर दिया उसने सब, एक ट्रक आतंकवाद, एक ट्रक करप्शन, ऐसे सब नीलाम कर रहा था। तो आखिरी में पंडित जी आए कि भाई मुझे भी कुछ दो। तो उसने कहा सब नीलाम हो गया, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं। देखा कोने में एक बोरी रखी है, उसमें तो कुछ है, मुझे यही दे दीजिए, ये क्या है? तो शैतान कहता है कि आलस्य है और मुझे अभी भरोसा नहीं कि सन्यास में सफल हो जाऊं, इसलिए इस आलस्य को मैंने सुरक्षित रखा है कि अगर नहीं सफल हो पाऊंगा तो अपना बिजनेस व्यापार इसी से फिर से शुरू कर लूंगा। बेईमानी का व्यापार हो, आतंक का व्यापार हो, जीवन को नरक बनाने का व्यापार हो, सब कुछ खत्म करने का, विघटन का व्यापार हो, वो आलस्य से ही शुरू होता है। आलस्य जहां होगा वहां बुराइयों का साम्राज्य अपने आप पनपने लगेगा। उसके लिए और कुछ नहीं करना। गरीबी आएगी, तकलीफ आएगा, असफलता आएगी, तो बुराइयां अपने आप सारी आ जाएंगी। दीनहीन दरिद्र आदमी हो जाएगा। आलसी लोग एक से एक होते हैं। अभी तो थकान में याद भी नहीं आ रहा, फिर भी एक घटना याद आ रही कि दो आलसी एक पेड़ के नीचे लेटे थे और एक ठाकुर साहब उधर से गुजर रहे थे। एक आलसी के छाती पर आम गिरा हुआ था। तो आलसी कहता है ठाकुर साहब मेरे मुख में आम डाल दीजिए तो बड़ी कृपा होगी। तो दूसरे आते ही ठाकुर साहब ने कोड़े बरसाना शुरू किया, कोड़े लगाने लगे। तो दूसरा कहता है ठाकुर साहब और मारिए, मेरे मुंह को कुत्ता 2 दिन से चाट रहा है, ये हटाने नहीं आया। समझे नहीं लग रहा? समझ गए कि इतने परम आलसी हैं ये दोनों कि एक के छाती पे आम गिरा हुआ है फिर भी उठा के खाता नहीं, कहता आके खिला दीजिए। और दूसरा उससे भी महारथी है, जब वो मारने लगे तो कहता और मारिए क्योंकि कुत्ता चाट रहा था मेरा मुंह, तो ये हटाने नहीं आया। वो बोलता है कि बहुत आलसी है, देखिए आया नहीं हटाने मेरे कुत्ते को, कुत्ता जब मेरा मुंह चाट रहा था। तो आलसियों की कहानी बहुत बड़ी है। कंपटीशन हुआ, अवार्ड फंक्शन में आलसी बुलाए गए कि जो सबसे बड़ा आलसी होगा उसे इनाम मिलेगा। तो एक से एक वर्णन किया कि कि मैं इतना बड़ा आलसी हूँ, तो मैं कहीं, मतलब आप समझ लेना कि सब अपना अपने बड़ाई किया आलस्य के मामले में। और इनाम किसे मिला? एक आलसी को इनाम मिला, उसने किसी से खबर भिजवा दी कि मैं इतना आलसी हूँ, आ ही नहीं सकता। ये लोग तो आके बताने लगे कि इतना बड़ा हम आलसी हैं। उसने कहा तुम आलसी नहीं हो, पहुंच तो गए, मैं आलसी हूं, असली इनाम का हकदार। तो समय बड़ी चीज है, लक्ष्य बनाकर गोल निर्धारित करके और उसके अनुकूल समय का सदुपयोग करना चाहिए।
और समय एक साइड से हम लेके नहीं चलेंगे। समय क्या है? काली है। काली का नाम सुना है? काली माता। काल की स्त्रीलिंग काली होती है। एक जगह एक एग्जीबिशन में तस्वीर लगी थी एक ऐसे आदमी की जिसका पैर मुड़ा हुआ था पीछे की ओर, चेहरा ढका हुआ था बाल से और पंख लगा हुआ था। पंख भी लगा हुआ था वहाँ। पूछा कि ये कौन है, तो बताया ये समय का चित्र है। समय उल्टे पांव भागता है। आइए दया शंकर जी, इधर बिठा लो, ऊपर बैठ जाओ। ये दया शंकर पांडे जी हमारे शिष्य मुंबई से, जो आपने महिमा सनीदेव की सनीदेव टीवी सीरियल देखा होगा, लगान, गंगा जल और बहुत सारे फिल्मों में आपने देखा होगा इनको। तो चर्चा ये हो रही थी कि काली माता यूं तो देवी है, शक्ति है, लेकिन अगर अर्थ ऐसे लगाए, हाँ उस एग्जीबिशन में एक फोटो लगी थी जिसमें चेहरा ढका हुआ था, पांव मुड़ा हुआ था और पंख लगा हुआ था। पूछा गया तो बताया चित्रकार ने कि इस समय की तस्वीर है। समय हमेशा उल्टे पांव भागता है और उसके पंख लगे होते हैं, वो उड़ता ही रहता है और उसके चेहरे को आज तक किसी ने देखा नहीं। समय को किसी ने नहीं देखा कि समय कैसा होता है। सिर्फ अनुभव कर सकते हैं कि गुजरा, कहते हैं ना गुजरा हुआ जमाना, गुजर गया, बस इतना एहसास होता है, लेकिन समय को किसी ने देखा नहीं। काली माता यूं तो शक्ति है, देवी है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो काल के स्त्रीलिंग को काली कहा जाता है। और उनका जो रूप है, हाथ में खप्पड़ है, तलवार है, जीव निकला हुआ है, किसी को भी छोड़ती नहीं, उसका कत्ल कर देती है। अब एक घटना विशेष है पुराणों में वर्णन कि काली माता शक्ति है। भवानी मैया एक विशेष परिस्थिति में काली का रूप धारण करके गई और सबको काटती रही और रक्त भी पीती रही कि एक बूंद भी नीचे न गिर जाए, नहीं तो वो फिर से पैदा हो जाएंगे। तो अगर ध्यान से इसका विश्लेषण करें कि समय काली है और हर क्षण वो हर व्यक्ति को काटती रहती है, किसी को नहीं छोड़ती। समय किसी को नहीं छोड़ता। पल पल हम कट रहे हैं, पल पल हम काटे जा रहे हैं। अर्थात हम मतलब समय हमारा, क्योंकि हमारी जिंदगी एक समय अवधि है। जन्म से मृत्यु तक के बीच का समय ही तो हमारा जीवन है। और उस समय को अगर कटने दिया गया तो जीवन कट रहा है। और उल्टे हम कहते हैं कि हम समय को काट रहे हैं। यह समय हमारा काटे कटता नहीं है, बोझ सा बना हुआ है। तलवार से वो काली माता एक एक पल काट रही है, लेकिन रुकती कहाँ है वो। कहते हैं कि उनके जेठ है शिव जी। अबे अलंकारिक वर्णन है। भगवान महादेव को आगे आना पड़ा काली माता को रोकने के लिए, और मार्ग में लेट गए। छाती पे जैसे ही पांव पड़ा, देखा काली मैया ने और जीव बाहर आ गया। ये उस आदि शक्ति की अपनी लीला होगी, पुराणों में वर्णन है, सत्य है। लेकिन हमारी अपनी दृष्टि में इस संदर्भ में अभी वो समय है। और समय जब भी चलता है तो सबको काटते जाता है, पल पल। किसी को एक क्षण के लिए भी समय नहीं छोड़ता। राजा हो, रंक हो, फकीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, ऋषि हो, मुनि हो, अवतार हो, इस धरती पे जो आया, समय उसको काटता है। अर्थात काली मैया उसको काटती है। वो एक ही जगह पे जाके रुकती है जो समय का सदुपयोग करता है, जो समय की इज्जत करता है, जो समय के ऊपर चलता है, जो समय को अपने बस में रखता है, उसे महाकाल कहा जाता है। काल को जो बस में रखता है उसी को तो महाकाल कहते हैं। महाकाल कौन है?
शिव जी महाकाल है, जो काल के ऊपर शासन करे और वहां काल शर्मा जाता है। तो जीवन में काल को समझिए, समय को समझिए, और जिसने समय का सदुपयोग किया, जीवन लक्ष्य उसके कदमों में होता है।